बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं शेयर करने लगी हूँ चिकन पकोड़ा की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से और बहुत ही आसान रेसिपी है। अंदर तक मसाला गया हुआ होता है और बहुत सॉफ्ट होते हैं अंदर से और आसानी से बन जाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। बहुत आसान रेसिपी है ये, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें 1 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है और फिर आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर देना है और बोनलेस चिकन लेना है और इतने बड़े पीसेस कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। पतले पतले से आपने इसके पीसेस करने हैं, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए चिकन। बारीक बारीक से पीसेस करें और फिर इसको एक पैन में शामिल करें और इसको सोते करें। 2 से 3 मिनट इसको पकाएं तो इसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। लेकिन कलर जो है इसका चेंज हो गया है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें, आप मीडियम कर लें फ्लेम और इसमें शामिल करते हैं 2 से 3 जवे लहसुन की कूट के। 3 जवे लहसुन की कूट के इसमें शामिल करें और लहसुन के पेस्ट के साथ इसको फ्राई करें। मीडियम फ्लेम रखें, बहुत हल्की आंच पे नहीं, मीडियम फ्लेम रखना है ताकि इसके जूसेस जो हैं वो ज़्यादा निकले ना। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्ची और नमक। काली मिर्ची और नमक दोनों चीज़ें हैं इसमें, दोनों चीज़ें शामिल कर दें। जितना आप फ्लेवर पसंद करते हैं उतनी शामिल कर दें इसके अंदर। फिर इसमें शामिल करेंगे हम कुटी हुई मिर्चें। 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर दिया था। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से सौते करें। आपको लगे कि इसमें से धीमी धीमी सी खुशबू आने लगी है तो आपने बस इतनी देर इसको फ्राई करना है और फिर इसके अंदर शामिल कर देना है आपने सोया सॉस। 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करा है। सोया सॉस को भी थोड़ा सा ड्राई होने दें, उसके बाद चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें। अब हम बेसन लेंगे। आधा कप बेसन को मैंने छान लिया है। बेसन में शामिल करनी है अपनी चीज़ें, यानी कि चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून आप इसमें शामिल करने हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें या 1/2 टेबल स्पून इसमें काफ़ी होगा। उसके बाद इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें शामिल किया जाएगा। फिर हम इसको पानी से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी लें, थोड़ा थोड़ा शामिल करें और इसका एक अच्छा सा लिक्विड सा बना लें। मिक्स करें इसको, देखें कि आपको कितना पतला चाहिए। देखें इतना पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको डिप करें अच्छे तरीके से, कोटिंग कर लें इस तरीके से और प्री हीट करने रख दें कुकिंग ऑयल को और इसको कुकिंग ऑयल में शामिल करते चले जाएं। एक एक करके कोट करें, अच्छा सा कोट करें तमाम चीज़ें मिक्स करके और इसको कुकिंग ऑयल में शामिल कर दें। इसी तरीके से तमाम पीसेस को कोट करें बेसन में और कुकिंग ऑयल में शामिल कर दें। थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, आस्ता सा चेंज करनी है ताकि इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। 2-3 मिनट लगेंगे और ये जो है बहुत अच्छे से चिकन पकोड़ा रेडी हो जाएंगे। अब इसको आप एक प्लेट में सर्व करें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।